नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। 5 फरवरी के बिहार विधानसभा के इस सत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच लंबे समय से सुलग रही खींचतान का खुला प्रदर्शन था। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बदली हुई सियासी चाल भी साफ झलकती दिखाई दी। जिस तरीके से और तीखे शब्दों के साथ तेजस्वी सदन में उतरे, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये जनता की चिंता थी या फिर बढ़ते राजनीतिक दबाव की झलक? उनके भाषणों में दर्द का जिक्र था, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी और असंतोष साफ महसूस किया गया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोपों के बौछार लगाए, मगर कई जगह उनके शब्दों में संतुलन की कमी नजर आई। सत्ता पक्ष का कहना रहा कि ये बौखलाहट उस हकीकत से जुड़ी है जहां विपक्ष बार बार आक्रामक होने के बावजूद ठोस विकल्प पेश नहीं कर पाता है। जब जवाब सीधे सवालों के रूप में आए तो तेजस्वी का लहजा और ज्यादा तीखा होता चला गया। सदन में उनके बयान केवल सरकार को घेरने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक चेतावनी और तंज में भी बदलते दिखाई दिए। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ हुआ विधानसभा के अंदर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई तीखी बहस ने न सिर्फ सदन का माहौल गरमा दिया, बल्कि बिहार की राजनीति में चल रहे अंदरूनी विवाद और भविष्य की लड़ाइयों की झलक भी दिखाई दी। ये बहस केवल शब्दों की जंग नहीं थी, बल्कि इसमें सत्ता, ईगो, अनुभव और आने वाले चुनावी संकेत सब कुछ शामिल थे। विधानसभा में बदला तेजस्वी का तेवर, सवालों के बीच साफ झलकी बौखलाहट, सरकार पर हमले लेकिन जवाबों से बचते दिखे, तीखे शब्दों में छुपे राजनीतिक बेचैनी। आपको बता दें कि सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने लंबे शासन के बावजूद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ठोस नतीजा देने में असफल रही है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ों और भाषणों में विकास दिखा रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन इस बीच जो गौर करने वाली बात थी वो थी तेजस्वी की असहजता, यानी कि जब उन्होंने स्पीकर से परमिशन ली बैठने के लिए और सरकार पर सवाल दागने की कोशिश की, तो इस दौरान वो काफी असहज नजर आए। अपने सवालों में ही वो लड़खड़ा रहे थे। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। बोलिए। कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है।
और बिहार में अपराधियों में देखा आपने, तेजस्वी यादव का भाषण भावनात्मक और आक्रामक दोनों था, लेकिन उनका लड़खड़ाना कई सवाल खड़े कर गया। बीजेपी नेता ने तो ये तक कह दिया कि तेजस्वी यादव नशे के हालत में थे, वो किसी और ही दुनिया में विधानसभा के अंदर नजर आए हैं। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि उनके पैर में चोट लगी है, पैर का नाखून पूरी तरीके से उखड़ चुका है, जिसके लिए एंटीबायोटिक ली है और यही वजह है कि वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बैठकर बोलने का मौका मांगा। साथ ही ये भी कहा कि दर्द के बावजूद सदन में अपनी बात रखने के लिए वो आए हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें सवाल उठाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी दौरान सत्ता पक्ष की ओर से इशारा करते हुए कहा गया कि कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं, लेकिन समय आने पर उन्हें उनकी सीमाएं याद जरूर दिलाई जाएंगी। इस टिप्पणी को सत्ता पक्ष के खिलाफ सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कभी जाति, कभी धर्म और कभी भावनात्मक मुद्दों को आगे रखकर बेरोजगारी और महंगाई जैसे सवालों को दबा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। उनके मुताबिक जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसका लाभ आम जनता तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। और अब सबसे जरूरी बात जो तेजस्वी ने कही, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में सवाल पूछने पर सत्ता पक्ष असहज हो जाता है और व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा लेने लगते हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि तंज कसकर या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि विपक्ष को कब सवाल पूछने से रोका गया और तेजस्वी यादव ये क्यों भूल गए कि उन्होंने ही सरकार को कहा था कि वो 100 दिनों का एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिसमें वो सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि सरकार के कामों को देखेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक के सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। सुना आपने तेजस्वी यादव को, और विधानसभा के अंदर भी जब तेजस्वी के इन्हीं आरोपों को सरकार पर लगाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि उनके अनुभव और उम्र पर टिप्पणी की। सीएम नीतीश ने कहा कि तेजस्वी अभी राजनीति में नए हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने बिहार को अराजकता के दौर से निकालकर विकास की राह पर लेकर आए हैं और ये बात जनता जानती है। उनके मुताबिक आज जो भी प्रगति दिख रही है वो उनके लंबे और नियंत्रण प्रयासों का परिणाम है। साथ ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी से कहा, अरे पहले सुनो ना, चलो बैठो, तुम बच्चा हो, हल्ला मत करो, चलो बैठो। इस दौरान तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया और कहा कि 6 विधायकों को तोड़ने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे थे। लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था, जो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले बिहार को बदहाली की ओर ढकेला था वो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय बिहार की आखिर क्या स्थिति थी, ये किसी से भी अभी नहीं छुपा है, और दावा किया कि उनके अगुवाई में कानून व्यवस्था में सुधार हुए और विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। सदन में इस दौरान माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया, कई बार हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्रवाई को सुचारू रखने की कोशिश करनी पड़ी। कई मौकों पर विपक्ष ने सरकार के जवाबों से वो असंतुष्ट होकर विरोध कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। इस बहस के दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसमें कुछ विधायकों पर पैसे से जुड़े आरोपों की चर्चा हुई।
विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सत्ता पक्ष आंखें मूंद कर बैठा है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है तो इन मामलों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। उनका कहना था कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सत्ता के गलियारों में आखिर क्या चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो बिना सबूतों के सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। नीतीश ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हालांकि इस बहस के बावजूद एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच टकराव आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकते हैं। दोनों नेता अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को सही ठहराने में जुटे रहते हैं। विधानसभा में हुआ ये सियासी संग्राम फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन इसके असर लंबे समय तक राजनीति में महसूस किए जाएंगे। आखिर में बिहार विधानसभा का ये सत्र केवल विधायी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण का मंच बन गया। जनता अब ये देखना चाहती है कि इन तीखी बहसों और आरोपों के बीच वाकई मुद्दों का समाधान निकलता है, या क्योंकि लोकतंत्र में बहस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन बहसों का नतीजा जनता के हित में निकले। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।